नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो बात करने वाले हैं, बुध जो मार्गी हुए हैं, उनका 12 लग्नों पर कैसा प्रभाव रहेगा, किसके लिए अच्छा रहेगा, किसके लिए बुरा रहेगा, उसके बारे में बात करेंगे। बुध जो है आपके इंटेलिजेंस का कारक है। अभी मैं चैनल देख रहा था, यूट्यूब चैनल, तो उसपे एक न्यूज़ आ रही थी कि नासिक के अंदर एक एप्स्टीन फाइल का बाबा पकड़ा गया है। अब कारण सोचिए, मैंने बताया था कि जब सूर्य मीन राशि में होता है, तो आपके छुपे हुए कांड बाहर आते हैं। ठीक है, बृहस्पति के अंदर एनर्जी किसकी है? अभी मीन राशि में कौन गोचर कर रहा है? शुक्र हो चुका है और शनि है, और सूर्य वहां पर एंटर हुए अभी कुछ दिन पहले। तो वो बाबा जो पकड़ा गया है, आप देखिए बाहर आके ना, उसके शुक्र फीमेल है, शनि पुराने कर्म है, वो कर्म जो आप बेडरूम के अंदर करते हो, अनएथिकल कर्म, और बृहस्पति तीन उनको बाहर लेके आया। क्योंकि बृहस्पति किसके नक्शे किसकी राशि में है? मिथुन राशि में, बुध की राशि में। ठीक है, और बुध कहाँ जा रहा है? 11वें घर में, 11वें घर के अंदर। 11वां घर जो मैंने बोला था आपको कि अच्छा घर नहीं होता, डिजायर का घर बोला गया है इसको, लेकिन आपकी अनएथिकल जो भी डिजायर्स होती है ना, वो सारी शनिदेव जो मीन राशि में गोचर कर रहे होते हैं, तो वो सारी जो आपके कर्म, पुराने कर्म है, वो बाहर आते हैं। तो इसी समय बाहर आए जब शुक्र वहां पर था, उच्च का शुक्र शनिदेव के साथ, और सूर्य का एंटर हुआ, और ये बाबा जी पकड़े गए। अभी आगे देखिए और क्या होता है। एक महीना भी सूर्य यहाँ पर रहेगा, कुछ दिन तो रहेगा अभी, और 20-25 दिन। उसके दौरान और भी कुछ देखने को आपको मिल सकता है। एप्स्टीन फाइल के मामले में बहुत चीजें बाहर आ सकती हैं। तो अभी बात करते हैं बुध महाराज। बुध महाराज क्या है कि आपके इंटेलिजेंस के कारक हैं। कुछ लगन वालों के लिए ये अच्छे होते हैं, कुछ लगन वालों के लिए ये बुरे होते हैं। उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगेगी तो आप बताइएगा जरूर। जैसे जो वीडियो मैंने कल डाली है, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, टेक्निकल थी। अगर आपको ऐसी वीडियोस नहीं देखनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि नो टेक्निकल वीडियोस। सिंपल भाषा में वीडियोस आप देखना पसंद करते हैं, तो लिख दीजिए कि ओनली वीडियोस इन सिंपल भाषा। तो मैं उसी तरीके से वीडियोस बनाने का प्रयास करूंगा, जो आपको सीधे आराम से आपके दिमाग में घुस जाए, आपको समझ में आ जाए, कहने का मतलब। तो मेष लगन वालों के लिए ये गोचर जो बुध का हो रहा है, वो 11वें घर में हो रहा है। 11वें घर में बुध जो मेष लगन के लिए अच्छा ग्रह नहीं है, तो यहाँ पर आपके साथ धोखा होने के चांसेस हैं। आपको थोड़ा कोई भी डीलिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो क्योंकि बृहस्पति भी वहीं यहीं पर है, और बृहस्पति यहाँ पर क्या है? मरण करण स्थान बृहस्पति का है। तो बुध यहाँ पर ज़्यादा देर तो रहेगा, लेकिन जितनी देर रहेगा उतनी देर में वो अपना काम कर देगा। तो मेष लगन वालों के लिए कम से कम, या मेष राशि वालों के लिए, आपको कोई भी डीलिंग करते वक्त इस समय अपना पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर रुक सकते हैं तो रुक जाइए, जरूरी है तो फिर आप थोड़ा ध्यान रखिए, आपके साथ धोखा होने के चांसेस ज़्यादा है। टॉरस लगन वालों के लिए ये 10वें घर में जा रहा है। टॉरस लगन वालों के लिए बुध बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपकी कोई ना कोई प्रमोशन की बात रुकी हुई है, तो प्रमोशन होने के चांसेस हैं। कहीं ना कहीं पैसा रुका हुआ, तो पैसा होने के चांस पूरे बनते हैं, आपको पैसा मिलने के चांस बनते हैं। तो ये कुल मिला के यहाँ पर टॉरस लगन वालों के लिए अच्छा है। कोई खुशखबरी मिल सकती है किसी भी तरह की, आपको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या कोई ना कोई नई जॉब का ऑफर आ सकता है, या आपका ट्रांसफर किसी अच्छी जगह पर हो सकता है। ये टॉरस लगन वालों के लिए अच्छा है। मिथुन लगन वाली लगन लोड़ी कहाँ चला गया? 9th भाव के अंदर। तो क्या दिखाता है कि आपका कोई ना कोई लॉन्ग ट्रैवल होने वाला है। वो ट्रैवल सडन, ऑल ऑफ ए सडन होगा, अचानक होगा, होने की संभावना है। या आप गाड़ी वाड़ी चेंज कर सकते हैं, गाड़ी में कोई टेक्निकल इश्यू आ रहा है तो उसको ठीक करवा सकते हैं। ये सब भी देखने को यहाँ पर मिलेगा। पर ट्रैवल का चार्ज थोड़े ज़्यादा है यहाँ पर, कि आपका कोई ट्रैवल नहीं हो रहा और आप सोच रहे हो ट्रैवल करने का, तो यहाँ पर वो चांसेस है ट्रैवल हो सकता है आपका। लेकिन ट्रैवल की टिकटें बुक कराते वक्त आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 9th हाउस है, बृहस्पति का हाउस है। तो यहाँ पर बुध की बृहस्पति से बनती नहीं, तो आप जितना थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसको, उतना आपके लिए अच्छा। ठीक है, कंफर्म करने के बाद ही अपनी टिकटें जो भी करना है आपको करिए। उसके बाद कर्क लगन वालों के लिए बुध अच्छा ग्रह नहीं है। तो कर्क लगन वालों के लिए ये कहाँ जा रहा है? 8वें घर के अंदर। 8वां घर तो इंश्योरेंस दिखाता है, सट्टा बाजार दिखाता है। ठीक है, इस रिसर्च के मामले में बहुत अच्छा है। आप रिसर्च के फील्ड में हैं, तो आप कुछ ना कुछ नया आइडिया आपको मिल सकता है, कुछ ना कुछ नई चीज़ आप खोज के ला सकते हो। लेकिन इन्वेस्टमेंट के मामले में आपको नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि कर्क लगन वालों के लिए बुध जो 12वें और तीसरे भाव का स्वामी 8वें घर में। तो जितने एफर्ट्स आप किसी चीज़ में डाल रहे हो, उसका रिजल्ट अभी नहीं मिलेगा। थोड़ा सा वेट करिए, उसके बाद आपको थोड़े से चांस बनते हैं। सिंह लगन वालों के लिए भी बुध 11वें भाव के स्वामी और दूसरे भाव के स्वामी सप्तम भाव में जाके बैठ गए हैं। तो आय के अंदर कोई ना कोई बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है यहाँ पर, क्योंकि सप्तम भाव जो है बुध का,
अपना कारक है, वहाँ पर मित्र का भाव है और यहाँ पर इनकम के साधन बन सकते हैं। शादी की बात रुकी हो तो शादी की बात आगे एकदम अचानक से बढ़ सकती है। ट्रैवल हो सकता है आपका बिज़नेस के मामले में, या आपकी शादी नहीं हुई तो आप कहीं न कहीं घूमने-फिरने के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर बुध भले दूसरे और 11वें भाव का स्वामी है, लेकिन कुंडली के हिसाब से ये भाव अच्छे नहीं गिने जाते। पर वो सप्तम भाव में है जो उसके मित्र का भाव है, तो यहाँ पर नुकसान होने के चांसेस कम है, कोई ना कोई उम्मीद बनने के चांसेस ज़्यादा है, कोई ना कोई बिगड़ा हुआ काम बनने के चांसेस ज़्यादा है। वर्ग व लगन के लिए ये 11वें घर के अंदर, तो लगन और 11वें घर में छठे घर में जा रहा है, सॉरी माफ़ कीजिएगा। छठे घर के अंदर बुध उच्च का होता है, तो यहाँ पर आपका कोई लोन का काम रुका हुआ है, कोई आपका कारोबार में दिक्कत आ रही है, कोई लीगल इश्यूज़ आ रहा है, तो उसका हल मिलने की संभावना आपको बन जाएगी। हेल्थ की अगर कोई दिक्कत है, तो हेल्थ की दिक्कत का कोई ना कोई समाधान, कोई ना कोई डॉक्टर अच्छा आपको मिल सकता है। इस बात का आप ध्यान रखिए। और यहाँ पर किसी के साथ बदजुबानी मत करिएगा, तो थोड़ा-सा, क्योंकि वर्गो लगन वाले बड़े जल्दी अपना टेम्पर लूज़ कर देते हैं। एक्चुअली इनकी बात जल्दी किसी को समझ में नहीं आती, इस वजह से कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो जो भी बात करिएगा क्लियर हिसाब से करिएगा, तो आपके लिए ये गोचर अच्छा है, क्योंकि लगन लॉर्ड है, छठे भाव में गया है, तो छठा भाव बुध का अपना घर है और मित्र की राशि है उसकी। तो यहाँ पर आपका कोई ना कोई समाधान किसी प्रॉब्लम का निकल के सामने आने की संभावना बनती है। लिब्रा लगन वालों के लिए ये पंचम भाव के अंदर जा रहा है। तो लिब्रा लगन वाले पंचम भाव के अंदर क्या सूर्य का भाव है और राशि भी उसके मित्र की है, लेकिन भाव सूर्य का है। तो क्या हो सकता है कि आप अगर किसी बाहर के किसी व्यक्ति के साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो फ्रॉड होने की संभावना यहाँ पर बनती है, ब्रेकअप होने की संभावना यहाँ पर बनती है। लेकिन साथ ही साथ कोई एजुकेशन के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके लिए अच्छा मौका है, आप जा सकते हैं। कोई नया कोर्स जॉइन करना चाहते हैं, कोई नई एजुकेशन सीखना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको ये बुध हेल्प करेगा। लेकिन रोमांस के मामले में, लव अफेयर के मामले में थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर रहेगा, क्योंकि 12वें घर का स्वामी पंचम भाव में, तो ब्रेकअप की संभावना बनती है। वो आप ब्रेकअप इस वजह से ही हो सकता है कि आप कोई पढ़ाई-लिखाई करने के लिए कहीं बाहर शिफ्ट हो जाएँ और आप जिसके साथ अटैच हैं, वहाँ से आपको सेपरेशन देखने को मिल सकता है। तो इस बात का थोड़ा आप ध्यान रखिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध जो है अच्छा ग्रह नहीं है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। घर के अंदर कोई आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब हो सकते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, गाड़ी है तो गाड़ी की दिक्कत आ सकती है। इनहेरिटेंस के मामले में अभी आप थोड़ा-सा रुक जाएँ, अगर कोई आपका प्रॉब्लम चल रही है तो अभी ज़्यादा आप करने की ज़रूरत नहीं है, एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, वो आपके कलीग की तरफ से हो, आपके बड़े भाई की तरफ से हो, फैमिली के किसी मेंबर की तरफ से हो, मदर की तरफ से हो, ये हो सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, गाड़ी कम से कम आप जब कोई प्रॉपर्टी का लेन-देन करते हैं, उस दौरान आपको थोड़ा-सा सजग रहने की संभावना है, क्योंकि वृश्चिक लगन वालों के लिए बुध अच्छा ग्रह नहीं है। दुश्मन है उसका। तो फोर्थ अगर प्रॉपर्टी का है, गाड़ी का है, तो ये गाड़ी लेते वक़्त तब तो गाड़ी लेते हैं नहीं, तो भी आपको अच्छी तरह से उसका पीडीए जो भी करते हैं, वो करवा करके भरोसा मत कीजिएगा। पीडीएफ करवा के जो भी होता है उनका, मेरे को उसका पता नहीं सिस्टम, तो उसके बाद ही गाड़ी लीजिएगा। ज़मीन लेना चाहते हैं तो सोच समझ के आप साइन करिएगा या उसका मोल-भाव करिएगा। उसके बाद धनु लगन वालों के लिए ये जा रहा है थर्ड हाउस के अंदर, थर्ड हाउस मिथुन का अपना बुध का अपना घर है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशंस, आपकी बात हो सकता है आप जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पा रहे और उसका मतलब कुछ और है, सामने वाला उसका मतलब कुछ और निकाल रहा है। तो यहाँ पर आपको अपनी बातों को क्लैरिफ़ाई करना पड़ेगा आराम के साथ, ठीक है? यहाँ पर आप अपना टेम्पर मत लूज़ करिएगा, ईगो में मत रहिएगा किसी भी तरह की, क्योंकि यहाँ पर बुध बाधकेश भी बना हुआ है। तो शादी के मामलों में थोड़ी-सी दिक्कत आ सकती है, तो वहाँ पर आपको जो भी बात करनी है, बड़े सिंपल तरीके से, आराम से, छिपाने की कोशिश मत करिएगा। बाद में हो सकता है वो बात खुल जाए, तो फिर आपको बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। तो कामों के मामले में आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है, अगर बिज़नेस के अंदर हैं, तो या आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर थोड़े बहुत चेंजेज़ कर सकते हैं। कोई आपका एम्प्लॉयी छोड़ के जा सकता है, आप नए एम्प्लॉयी को हायर कर सकते हैं, या काम के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेज़ की दिखाता है यहाँ पर थर्ड हाउस में। एफर्ट्स दिखाता है, वो एफर्ट्स वो जो आप डाल रहे हो वो कहीं न कहीं आपको आगे जाके फ़ायदा दे सकते हैं। मेन थिंग इज़ कि आपको सिर्फ़ अपनी वाणी पे कंट्रोल करता है, गाड़ी चलाते वक़्त आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल नहीं खोना, गाड़ी पे फ़ोकस, ड्राइविंग पे फ़ोकस रखिएगा, तो ये गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। मकर लगन वालों के लिए बुध अच्छा ग्रह है, क्योंकि 9th भाव का स्वामी होके बैठा हुआ है लगन के अंदर और दूसरे भाव के अंदर।
तो पैसे को ले अगर पैसे का कोई डिस्प्यूट चल रहा है आपका, तो वो पैसा अभी आपका वापस आने की संभावना बनती है। बैंक से लोन लेना चाहते हैं, लोन वापस मिल सकता है आपका। लोन मिल सकता है आपको, कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, तो वो फादर का हेल्प मिल सकता है या फादर की हेल्प से आपको लोन मिल सकता है या फादर की हेल्प से आप एस्टेब्लिश हो सकते हो किसी न किसी काम के अंदर। अपना पैसा किसी को देते वक़्त ज़रा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बुध यहाँ छठे भाव का स्वामी है, तो पैसे के मामले को लेकर के थोड़ी बहुत ही दिक्कत हो सकती है। अगर आप देते हो पैसा विश्वास करके, तो हो सकता है वो पैसा आपको वापस में ना आए या किस्तों में आए। तो इस बात को थोड़ा लेन-देन अगर किसी के साथ करते हैं, तो ध्यान वो करिएगा। बॉस के साथ कम्युनिकेशन ध्यान के साथ करिएगा, फादर के साथ कम्युनिकेशन ध्यान के साथ करिएगा। ख़ास करके पैसे को लेकर यहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, जो आपके लिए आगे जाके प्रॉब्लम का कारण बन सकती है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ़ इतना करना है कि पैसे का लेन-देन जब भी करें, तो ध्यानपूर्वक करें। कुंभ लगन वालों के लिए ये लगन के अंदर ही जा रहा है। कुंभ लगन वालों के लिए क्या है, बृहस्पति ये जो है पंचम भाव का स्वामी है। तो क्या है, कोई न कोई एजुकेशन शुरू कर सकते हैं, कोई न कोई अफ़ेयर शुरू हो सकता है। रिसर्च के मामले में आगे बढ़ सकते हैं, कुछ न कुछ नया आप करने वाले हैं यहाँ पर जो दिखाता है इसके हिसाब से। तो आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर भी आपको अपनी कॉम्प्लिकेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी प्लान को एक बार कोई भी प्लान किसी बिज़नेस को लेकर के, स्टडी को लेकर के, एजुकेशन को लेके बना रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको थोड़ा-सा फ़ोकस करना पड़ेगा, क्योंकि राहु साथ में है, तो राहु यहाँ पर थोड़ा-सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मंगल भी इसके साथ ही बैठा हुआ है। तो गुस्से में आके या तैश में आके कोई भी ऐसा काम मत करिएगा जिसकी वज़ह से कल को आपको जाके घाटा हो। क्योंकि बुध यहाँ पर 8वें घर का स्वामी भी बना हुआ है। तो 8वें घर का अगर आप रिसर्च के मामले में या इन्वेस्टमेंट के मामले में अगर देखते हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा केयरफुल रहने की संभावना है। उसके बाद मीन लगन वालों के लिए ये जो गोचर 12वें घर के अंदर हो रहा है, 12वाँ घर तो बहुत अच्छा घर होता है। रिसर्च के मामले में बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर आपका ट्रैवल हो सकता है, किसी पहाड़ी स्थान के ऊपर आप घूमने-फिरने के लिए जा सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, टिकटें बना सकते हैं, क्योंकि मार्च का महीना यहाँ पर पेपरों बच्चों के पेपर खत्म हो जाते हैं। उसके बाद लोग घूमने-फिरने के लिए बाहर जाते हैं, जैसे-जैसे गर्मी आएगी। तो ये वो समय होता है जब आप प्लान करते हो। तो पूरी रिसर्च के साथ ये लोग प्लान करते हैं। दिमाग बहुत तेज़ होता है, इनका धनी होता है, कोई न कोई नई चीज़ खोज के ला सकते हैं। और यहाँ पर आपकी शादी होने के चांसेस भी बनते हैं। अगर आपकी शादी नहीं हो रही, अटकी हुई है, वो भी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपकी शादी हो गई है, तो किसी न किसी वजह से फैमिली से सेपरेशन के चांस या स्पाउस से सेपरेशन के चांस बनते हैं। वो आपका बिज़नेस ट्रैवल हो, फॉरेन ट्रैवल हो, बिज़नेस ट्रैवल हो, या आप वैसे किसी काम के लिए जा रहे हैं बाहर, तो डीलिंग के लिए जा रहे हैं, तो आप अपनी बीवी या हस्बैंड को घर पे छोड़ के जा सकते हैं। तो इस बात का थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको और कहना चाहूँगा कि अगर आपका ट्रैवल होता है, तो बाहर जाकर के टेंडर मत खोलिएगा, आप पकड़े जा सकते हो। आपका वो टेंडर खुल के सामने आ सकता है। ये बात मैं आपको बोलना चाहूँगा। तो इस मामले में थोड़ा-सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, ठीक है? तो ये था गुरु का बुध का गोचर 12 घरों के अंदर कैसा दिखाई देगा, उसके मामले में। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए। ऐसी वीडियो देखने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। बाय बाय।